क्लास 12th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से अवकलन के अनुप्रयोग मैक्सिमा एंड मिनिमा में ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, इसको बुढ़ापे तक आप नहीं भूलोगे। चलो मेरे भाई करते हैं शुरुआत ताबड़तोड़ में। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्लास 12th के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने कोई फंक्शन दिया होगा, मान लीजिए y इक्वल टू कुछ दिया होगा, ठीक है, या हो सकता है एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया हो, ठीक है ना। तो करना क्या होगा मेरे भाई, आप लोगों को देखो इतने ही ट्रिक में आप समझ जाओगे और गर्दा गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहले एक बार उसका अवकलन, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट उसको कर दोगे, ठीक है। करने के बाद स्टेप 1 में ये काम करोगे, उसके बाद तुरंत आप एक काम और करना, उसका एक बार और अवकलन इसी बहाने इसी में ताबड़तोड़ में कर लेना। मतलब पहले स्टेप में एक बार अवकलन, दो बार अवकलन कर लेना dy बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा मान लीजिए आपके सामने एफ एक्स में दिया होगा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कर लेना, मतलब एक बार अवकलन कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है फिर एक बार और जो है ताबड़तोड़ में इसी में कर देना। स्टेप 1 में देख भाई, बोर्ड में नंबर लेना है तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लगाना होता है, ठीक है ना, ताकि मान लीजिए कहीं बीच में मिस्टेक भी होता है तो टीचर आपको नंबर दे, ठीक है। अच्छा, इतना काम करने के बाद स्टेप नंबर 2 में क्या कीजिएगा, बिंदु को फाइंड करना है, ठीक है ना, कि कौन सा बिंदु है जिस पर जो है वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि पहले वाले जो पहला जो दिया है डी वाई बाई डी एक्स, उसके इक्वल टू भाई रखोगे 0 रखोगे, ठीक है ना। जब 0 रखोगे और यहाँ पर मान लीजिए एफ डैश एक्स दिया है, तो यहाँ पर इसके बराबर 0 रखोगे, रख दिए 0। 0 रखने के बाद जब उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर यक्स का कुछ मान आएगा, यक्स होगा तो यक्स, थीटा होगा तो थीटा, मतलब कुछ मान आएगा, यक्स का कुछ मान प्राप्त होगा, कुछ मान प्राप्त होगा, यहाँ पर भी मान प्राप्त होगा। अब ये मान जो है सेकेंड वाले में भरना है, स्टेप नंबर 3, जो भी मान प्राप्त होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा पढ़ने में तेज है या जानता है तो बस केवल इसी ट्रिक को याद रखेगा और सवाल को गर्दा गर्दा मचा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेप 3 में क्या करना होगा, यह मान लिखना होता है, यह मान, ठीक है ना, मान d2y बाई डी एक्स में रखने पर देख भाई, अब यहाँ से मतलब जो है खेला शुरू होता है मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है ना। रखने पर तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में जो दूसरा वाला जो अवकलन किए हो, यदि उसमें मान रखने पर, ठीक है, मान को भर दिया, निगेटिव मान प्राप्त होता है मेरे भाई, तो समझ लेना कि यहाँ पर मैक्सिमा होगा, मतलब उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा, ठीक है, मैक्सिमम मान प्राप्त होगा, ठीक है, उस बिंदु के लिए। और यदि मान लीजिए पॉजिटिव मान प्राप्त होता है मेरे भाई तो मिनिमा होगा, ठीक है ना, मिनिमा होगा मतलब मिनिमम होगा भैया, निम्निष्ठ होगा, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ देता है, अब तो जो है सिलेबस जो है बड़ा आप लोगों का जो सवाल कम कर दिया है, पुरानी वाले बुकों में जो है बहुत ताबड़तोड़ था। तो यदि कहता है कि उस मान को भी ज्ञात कीजिए जिसके लिए उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, तो मान लो जो x बराबर 2 पर आया है तो वो 2 का मान यहाँ भरते हैं, मेन वाले में भरते हैं तो मान निकलता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर रुक जाओ 5 मिनट। उसके बाद यहाँ पर इतना काम करने के बाद अब कभी कभी पूछ देता है मेरे भाई, ये कभी कभी वाला है, कभी कभी पूछता है कि मतलब सिद्ध करिए कि न तो उच्चिष्ट है, न तो मैक्सिमा है, न तो मिनिमा है, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर क्लास 12th का शेर कहता है, अरे यार न तो उच्चिष्ट है न तो निम्निष्ठ जब कहता है, तब मेरे भाई यहाँ पर d2y, ठीक है ना, डी एक्स स्क्वायर, सॉरी d3, अरे d2y डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर 0 रखता है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे किया था 0 ना, उसी प्रकार से दूसरे वाले के बराबर 0 रखेगा और वहाँ पे कुछ मान प्राप्त होगा, तीसरे वाले में भरेगा, और यदि तीसरे वाले में मान भरने पर इसका मान 0 नहीं आता है, ठीक है ना, कुल मिला जुला के तीसरे वाले का अवकलन करना, मतलब तीसरी बार अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, d3y बाई डी एक्स क्यूब निकालेंगे और उसका मान 0 नहीं आता है, तब मेरे भाई ताबड़तोड़ कह देंगे कि भैया न तो उच्चिष्ट होगा न तो निम्निष्ठ होगा, ठीक है ना। और यही खेल जो इसमें होता है, आप लोग समझ गए। आओ समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से जो कि एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है ना, अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पर एप्लीकेशन में
देखो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ताबड़तोड़ मारी, कह रहा है कि यक्स क्यूब माइनस 3x+3 द्वारा प्रदत्त के लिए स्थानीय उच्चतम और निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बार अवकलन करेंगे तो आप बताइए यक्स क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और ये लिखा है -3x ना, -3x मेरे भाई, तो ये -3 लिखेगा, यक्स का हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। मतलब पहले बार जब अवकलन किए तो इसका मान हो जाएगा 3x² -3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से अवकलन मेरे भाई कर दो f'(x), ठीक है ना, तो देखो ये हो जाएगा 6x, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। मतलब भैया f' का मान आ गया, ठीक है, 6x आ गया। ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर इतना काम करने के बाद ये तुम्हारा हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो हमने कहा था पहले के बारे में भाई स्टेप नंबर 2 कि f'(x), जो कहे थे ना कि एक बार अवकलन निकालो, 2 बार अवकलन कर दिए। अब पहले वाले के बराबर क्या रखेंगे मेरे भाई, 0 रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 रख दिए। ठीक है ना, तो क्या मान है पहले वाले का मान, ये वाला मान है 3x² -3 = 0 हो गया। तो इसमें कामन क्या लोगे, 3 कामन लोगे भाई, तो ये हो जाएगा x² -1 हो जाएगा। ठीक है ना, =0। ये 3 को वहाँ भेज दोगे तो ये काम खत्म हो जाएगा, x²। और देखो हाँ, इसका मान हो जाएगा x + 1 x - 1 = 0। तो अब देखो एक बार इफ x + 1 = 0, यदि इसके बराबर 0 होगा तब x का मान हो जाएगा -1, और यदि इसके बराबर 0 रखोगे तो हो जाएगा x = 1। ठीक है ना, मतलब कुल मिला जुला करके आपको 2 मान, तो फिर कहते हैं ना कुछ मान प्राप्त होगा, तो मान यहाँ पे प्राप्त हो गया, x का 2 मान प्राप्त हुआ, -1 भी 1 भी प्राप्त हुआ। अब इन दोनों मानों को सेकेंड वाले में देखो, यह मान d2y dx² में रखने पर, ठीक है मेरे भाई, इसमें रखने पर, ठीक है ना, में रखने पर सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाला क्या है, ये वाला अवकलन है ना, ये वाला। तो यहाँ पर देखो यह मान लिखते हैं, यह मान, ठीक है, f'(x) में रखने पर, ठीक है भाई, रखने पर, तो क्या हो जाएगा f'(x) का मान क्या है भाई, ठीक है 6x है, तो मान भरो तो 6, देखो जब पहला मान x बराबर -1, ठीक है, जब x बराबर क्या है भाई -1, जब इसको रख रहे हो -1, तो बताइए इसका मान क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव आ गया। मतलब हमने कहा था कि जब यह मान सेकेंड वाले अवकलन में जब भरोगे निगेटिव आएगा तो कहना भैया यह बिंदु क्या होगा, मतलब यह x बराबर जो -1 जो भरे हैं वो क्या होगा, मैक्सिमा को शो करेगा, मैक्सिमा को शो करेगा, या मैक्सिमम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे दिखा, सॉरी निगेटिव वैल्यू ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमा। ठीक है, ठीक, अच्छा अब यही मान, अब यहाँ पर अगला भरेंगे जब x बराबर क्या है भाई 1 हो, क्या है 1 हो, ठीक है 1 हो, तो ये मान कहाँ भरेंगे, सेकेंड वाले में। ठीक है ना, सेकेंड वाला क्या है, f'(x) का मान क्या भाई बताइए, 6x है ना, तो 6 × 1 हो जाएगा 6, तो क्या भैया आएगा, पॉजिटिव मान आ गया, क्या है धनात्मक मान आ गया। धनात्मक मेरे भाई जब मान आ गया तो ये क्या शो करेगा, मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कुल मिला जुला के लास्ट में कहेंगे कि x बराबर जो -1 आ रहा है, ठीक है, ये वाला मान जब भर रहे हैं हम लोग तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमा को, ठीक है ना, क्योंकि ये निगेटिव मान आ रहा है। और जब x का मान +1 भर रहे हैं यहाँ पर इस वाले सेकेंड वाले अवकलन में, तो क्या आ रहा है पॉजिटिव मान, मतलब मिनिमा को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अब कहता है कि उन मानों को भी ज्ञात करिए, ये तो बिंदु है, ठीक है, उन बिंदु तो भाई ज्ञात कर लिए, उन मानों को भी ज्ञात कीजिए जिनके लिए उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो इस वाले बिंदुआ को ना इसमें भरेंगे, इसमें भरते हैं। देखो यहाँ जब भरोगे तो -1 का क्यूब करोगे -1 आएगा, यहाँ पे करोगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करोगे मेरे भाई तो जो मान आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत कुछ कम कर दिया है। पुराने वाले बुकों में जो ताबड़तोड़ था, बहुत सारा सवाल था, y = ठीक है x/log x, ऐसे सब था सवाल। ठीक है, बहुत सारा सवाल था। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास 12th में मैक्सिमा और मिनिमा पर 2 नंबर 3 नंबर के सवाल यदि आते हैं 4 नंबर के मेरे भाई, तो समझ लीजिएगा कि अवकलन के अनुप्रयोग में
मैक्सिमा और मिनिमा बार बार पूछता है और आप लोगों को याद नहीं करना है, बस इतना समझना है मेरे भाई। बस मैं जा रहा हूँ 20 सेकेंड और। कहने का मतलब ये है कि एक बार अवकलन करेंगे, दिमाग में फिट कर लो, एक बार अवकलन करेंगे, दो बार अवकलन करेंगे, पहले वाले के बराबर जीरो रखेंगे, उसका कुछ मान प्राप्त होगा, सेकेंड वाले में भरेंगे, यदि निगेटिव मान प्राप्त हुआ तो कहेंगे उच्चिष्ट है, मतलब मैक्सिमा है, मैक्सिमम मान प्राप्त होगा, मैक्सिमम मान प्राप्त होगा। और यदि वही मान सेकेंड वाले में भरने पर, सेकेंड का मतलब देखो हम ट्रिक से बोल रहे हैं ना, सेकेंड क्या है, d2y/dx², ठीक है, में भरने पर यदि पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो मिनिमा है, ठीक है ना। तो क्लास 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्लास 12 भैया चल रहा है अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, क्लास 12 मैथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।